Hey everyone, again welcome to my YouTube channel. Today this is Kumari Sangeeta. Today I am going to discussing about different topic which is plural typing और थोड़ा sentences. आज का जो टॉपिक है वो मेरा थोड़ा सा अलग है, प्लूरल टाइपिंग और थोड़ा सेंटेंसेस पे है। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये मेडिकल और नॉन मेडिकल सभी के लिए है, कॉमन पीपल के भी लिए है जो कि कभी प्लूरल टाइपिंग कराई हूँ या प्लूरल टाइपिंग अभी हुई हूँ, रिसेंटली हुई हूँ। तो उस कंडीशन में या तो बहुत लोगों ने हम लोगों ने जो है अबाउट 80 to 60% ऑफ द पीपल ने ये ज़रूर सुना होगा कि अरे भाई जो है इसके तो फेफड़ों में पानी भर गए हैं, वो अंकल के तो फेफड़ों में पानी भर गए हैं, उनको तो ये डिज़ीज़ हो गया, तो इस डिज़ीज़ में जो है फेफड़ों में पानी भर गया है, तो डॉक्टर ने बोला है कि हॉस्पिटल में जाकर ये जो है आपको ये वहाँ से पानी निकलवानी होगी लंग से। तो जो फेफड़ों में पानी भर गया हो उस पानी को की निकालने की जो प्रक्रिया है उसको प्लूरल टाइपिंग और थोड़ा सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज मैंने इसमें यूज़ किए हैं ताकि सभी कोई को अच्छे से समझ में आए, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए कि ये टॉपिक आखिर ये प्लूरल टाइपिंग और थोड़ा सेंटेंसेस क्या होता है, फिर से फेफड़ों में पानी भर जाना को क्या बोलते हैं, फेफड़ों में पानी कब भरता है, किस डिजीज़ कंडीशन में भरते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है, फिर वो फ्लूइड का क्या होता है, जो हमने फ्लूइड जो इकट्ठा किया है उस फ्लूइड का क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज टॉपिक प्लूरल टाइपिंग और थोड़ा सेंटेंसेस। थोड़ा प्लूरल टाइपिंग को ही थोड़ा सेंटेंसेस बोला जाता है। तो ये जो है मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि प्लूरल टाइपिंग और थोड़ा सेंटेंसेस, प्लूरल टाइपिंग थोड़ा सेंटेंसेस किसको बोलते हैं कि जो है फेफड़ों में जो पानी भर गया हो, पानी भर गया है तो उसकी जो फ्लूइड जो पानी भरा है वो पानी की निकालने की जो प्रोसीजर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल टाइपिंग और थोड़ा सेंटेंसेस भी बोलते हैं, दोनों वर्ड सेम है। Pleural tapping is a medical procedure in which fluid is removed from the pleural cavity using a needle. तो प्लूरल टैपिंग वह मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कि जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड प्लूरल कैविटी में जमा होती हैं उसको निडल की हेल्प से निकाले जाते हैं। निकाले जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल टैपिंग बोलते हैं। अब ये हम सबसे प्लूरल कैविटी क्या होता है। नॉर्मली हमारा जो लंग्स होता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने लंग्स का डायग्राम बनाया है इसमें समझाने के लिए। ये जो लंग्स हमारे होते हैं वो लंग्स जो कि प्रोटेक्टेड होता है दो लाइन से। लंग्स जो है हमारा ढका रहता है दो ये सरफेस से दो ये दो लाइन से जिसको प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, जो लाइंस जो कि लंग्स को कवर करता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। और ये लंग्स के बाहर दो लाइन होते हैं, एक जो अंदर की तरफ होती है और एक जो कि बाहर की तरफ होती है। जो अंदर की तरफ होती है वो लंग्स को कवर करता है, लंग्स को ढकता है। ये देखो ये है, इसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। जो बाहर की जो लाइंस होती है इसको हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं और ये चेस्ट की दीवार, चेस्ट की वॉल को कवर करता है, ढकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो लंग्स हमारा होता है दो लाइन से कवर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, ढका रहता है। जो लाइंस होता है उसको हम प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा जो है दो लाइंस होता है, एक विसरल प्लूरा होता है जो कि अंदर की तरफ होता है, पैराइटल प्लूरा जो कि बाहर की तरफ होता है। बाहर की वाला जो होता है चेस्ट की दीवार को कवर ये ढक कर रखता है और अंदर वाला जो होता है लंग्स को कवर करता है। अब ये जो लंग्स और ये जो बाहर ये चेस्ट का जो दीवार है हमारा, इसके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस है। इस स्पेस को बोला जाता है प्लूरल कैविटी, क्योंकि ये जो स्पेस है ये दोनों प्लूरा के बीच में, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लूरल कैविटी और प्लूरल स्पेस भी बोलते हैं। दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। इन द नॉर्मल कंडीशंस
चलो अब हम इसको पहले टॉपिक जो है वर्ड से समझते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि प्लूरल टाइपिंग क्या होता है। प्लूरल टाइपिंग इज अ मैजिकल प्रोसीजर इन विच फ्लूइड इज रिमूव फ्रॉम द प्लूरल कैविटी यूजिंग अ नीडल। ठीक है, प्लूरल टाइपिंग एक वह प्रोसीजर ये प्रोसीजर है जिसमें कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं प्लूरल कैविटी से नीडल की हेल्प से निकाले जाती हैं। तो उसको थोड़ा सेंटेंसेस और प्लूरल टाइपिंग बोलते हैं। अब व्हाट इज़ प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी हमने समझा कि प्लूरल कैविटी क्या होता है। प्लूरल स्पेस भी उसी को बोलते हैं। दो प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी बोलते हैं। सिंपल। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये। और ये जो है ये बाहर का जो प्लूरा होता है वो हमारा चेस्ट का दीवार को ढकता है, अंदर वाला जो होता है लंग्स को ढकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लूरल कैविटी जो होता है इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल लाइंड बाय विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। ठीक है, तो जो स्पेस लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में होता है उसको हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। तो जो अंदर वाला जो होता है वो हमारा अंदर वाला जो लाइन होता है उसको विसरल प्लूरा जो कि हमारे लंग्स को कवर करता है, पैराइटल प्लूरा जो कि चेस्ट वॉल को कवर करता है, ढकता है। अब ये जो है नॉर्मली क्या होता है कि जो भी नॉर्मल पीपल होते हैं उनके कंडीशंस में ये जो यहाँ पे ये जो स्पेस है स्पेस में थोड़ा बहुत फ्लूइड सबके कंडीशंस में लंग्स में ये यहाँ पे रहता है ताकि सांस लेने में आसानी हो सके, दिक्कतें ना हो, आसानी हो। और ये जो दोनों ये जो प्लूरा हैं ये दोनों आपस में रब कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं ताकि हमारे लंग्स को कोई भी जो है ये झटका लगने से बचे, हमारा लंग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जब झटका लगे तब झटका लगने से बचाते हैं ये हमारे लंग्स को। ठीक है, तो ये स्पेस में नॉर्मली जो है 10 to 20 ml पानी जो है वो रहता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इन द केस ऑफ जो कह रहे हैं फेफड़ों में जो पानी भर गया हो उसमें अगर ये 10 से 20 ml से ज़्यादा अगर पानी भर गया हो तो उस कंडीशंस को हम प्लूरल एफ्यूज़न बोलते हैं और उसी को हम फेफड़ों में पानी भर जाना बोलते हैं। आम भाषा में हम बोले फेफड़ों में पानी भर गया है और यहाँ पे हम इन दी मेडिकल टर्म्स में हम इसको बोलेंगे प्लूरल इफ्यूज़न, फ्लूइड बिटवीन प्लूरल स्पेस के बीच में। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ों को बोला गया है। नॉर्मली इट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ फ्लूइड फॉर स्मूथ ब्रीथिंग। तो सामान्यतः सामान्य सिचुएशन में यहाँ पे स्थिति में यहाँ थोड़ा सा फ्लूइड होता है जिससे सांस लेने में आसानी होता है। जब यहाँ पे वही पानी अगर यहाँ पे एक्सेस में कलेक्ट किया जाता है तो उसको हम प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, फेफड़ों में पानी भर जाना उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूज़न। ओके, यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वाई इज़ प्लूरल टैपिंग डन। प्लूरल टैपिंग क्यों की जाती है? टू फाइंड द कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूज़न सच एज टीबी, निमोनिया, कैंसर, हार्ट फेलियर, लीवर और किडनी डिजीज़। तो प्लूरल टैपिंग जो हमारा होता है यानी कि फेफड़ों से जो पानी निकाले जाते हैं उसको क्यों निकाला जाता है? तो क्योंकि फेफड़ों में पानी भर गया। सिंपल सी बात है कि फेफड़ा में पानी भर गया है तो आप उस पानी को निकाल रहे हो ताकि उसकी रीज़न्स को पता चल सके कि आखिर वो पानी क्यों भरा है। तो पानी भरने के कई रीज़न हो सकते हैं। अगर देखो पानी बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन में ये भरता है। ठीक है, एक तो उस पेशेंट को अगर टीबी हो गया हो तो जो उस कंडीशन में भी जाके लंग्स में पानी भर गया है। अगर पेशेंट को निमोनिया होता है तो उस कंडीशन में भी जाके फेफड़े में पानी भर जाते हैं। कैंसर की कंडीशन में भी फेफड़े में पानी भरते हैं। अगर हार्ट उसका काम नहीं कर रहा हो तो उस कंडीशन में भी पानी भरता है। लीवर और किडनी के डिजीज़ में भी पानी भरता है। तो ये सारी चीज़ें की कंडीशंस में जो कि फेफड़ों में हमारे पानी भरते हैं। तो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लूइड यानी कि जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड यानी कि जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड बोलो या टाइप्स ऑफ इफ्यूज़न बोलो। टाइप्स ऑफ इफ्यूज़न मतलब कि जो फेफड़े में पानी भर रहे हैं उसके भी प्रकार होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं, उसको बोला जा रहा है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो हमारा हो गया
ट्रांसयूडेट ट्रांसयूडेट इफ्यूज़न ट्रांसयूडेट इफ्यूज़न्स और इसको ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में कब ये कंडीशन डेवलप होता है, ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न्स और ट्रांसयूडेट इफ्यूज़न्स, और दूसरा जो होता है एक्सयूडेटिव इफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, यही चीज़ को हम समझेंगे। जो कॉज होता है फेफड़ों में पानी भरने का, जो कॉज होता है वो ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न हो सकते हैं या एक्सयूडेटिव इफ्यूज़न हो सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि ट्रांसयूडेटिव और एक्सयूडेटिव इफ्यूज़न होता क्या है। देखो, रीज़न जो हमारा होता है, एक तो ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न हो गया, ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न हो सकता है। दूसरा हमारा हो सकता है कॉज, या फिर इस टाइप से बोल सकते हैं कि जो इफ्यूज़न के टाइप्स भी बोल सकते हैं। ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न होता है और दूसरा हमारा एक्सयूडेटिव इफ्यूज़न्स भी कहे जाते हैं। देखो, ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न क्या होता है और ये कब होता है। ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न्स हमारे कोई ऑर्गन में अगर प्रेशर पड़ रहा हो, ठीक है, अगर किसी ऑर्गन में प्रेशर पड़ रहा हो, अगर ऑर्गन में अगर प्रेशर डेवलप हो रहा हो, ये प्रेशर डेवलप इन साइड्स द ऑर्गन्स, अगर ऑर्गन्स के अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा हो तो ये ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न का केस बनता है। तो ये कब कब हो सकता है, प्रेशर जो है हमारा डेवलप ऑर्गन्स में कब कब प्रेशर पड़ सकता है। एक, हार्ट, लीवर या पेशेंट को किडनी की डिजीज़ हो, तो उस कंडीशन में ये हमारा ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न्स कहलाएगा। इसमें जो पानी जो हमारा होता है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी अभी वन बाई वन जो मैंने भी डिस्कस किए हैं। क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मिलेगा। क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड को जब आप भेजोगे लेबोरेटरी में तो वहाँ पे आपको वो उस कंडीशन, वहाँ पे आपको फ्लूइड में लो प्रोटीन कंटेंट मिलता है। लो प्रोटीन कंटेंट की वजह से ऐसा होता है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये ऑर्गन में प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, सपोज डैट कि अगर हमारा जो है कंजस्टिव इन द हार्ट कंडीशन में हम देख लेते हैं कंजस्टिव हार्ट की डिजीज़ कंजस्टिव, अगर किसी पेशेंट का कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो, यानी कि उसका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर उसका हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ठीक है, ब्लड को पंप करना, अगर ब्लड जो है ये हमारा ये हार्ट ड्यू टू द सम रीजंस, ड्यू टू द डिजीज़ कंडीशंस, ये हमारा हार्ट ब्लड को सही से पंप नहीं कर रहा है, हार्ट ब्लड को आगे पंप नहीं कर पाता। अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि जो है हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, अगर हार्ट हमारा ब्लड पंप सही से नहीं कर पा रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे ब्लड जमना स्टार्ट हो जाएगा।
पीछे जमना लगता है। हमारा जो ये है ब्लड वहाँ पे जमने लगेगा। अब ब्लड जमने लगेगा तो जिससे क्या होगा, जो हमारा जो वेसल होता है उसमें प्रेशर पड़ेगा। जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल है उसमें प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप हुआ, प्रेशर डेवलप हुआ तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रेशर डेवलप होता है। जब वो प्रेशर डेवलप होने की वजह से ही ये जो वेसल्स में प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये फ्लूइड चला जाएगा हमारा। इसलिए ये फ्लूइड क्या है, बाहर निकल आता है, बाहर लीक होना स्टार्ट होता है। लीक होकर के ये कहाँ जाता है, लीक्ड, एंड वो चला जाएगा सीधे प्लूरल स्पेस में। यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा। तो इसको, ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट में जब जो है क्या कहते हैं, ब्लड हमारा ये हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड को पंप करना। पंप नहीं करेगा तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो वेशल्स, जो ब्लड वेशल्स है उसमें प्रेशर पड़ने लगता है, और इस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज़ हुआ ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब हमारा हार्ट ब्लड को आगे बढ़ाना है भाई, वो पंप करना है, वो पंप ही नहीं कर पा रहा है। सपोज डेट 100 ml है ब्लड आया है, तो 100 ml 50 ml भी वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो 50 ml भी नहीं पंप कर पाएगा, आगे नहीं कर पाएगा, तो वो ब्लड वहीं पर इकट्ठा होने लगता है, जमने लगता है, और जिसकी वजह से वो वेसल होता है उसमें प्रेशर पड़ता है और लीक होना स्टार्ट होता है, और वो लीक होकर के वो सीधे कहाँ चला जाएगा, प्लूरल स्पेस में। तो जो वेसल में जो प्रेशर पड़ता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ये प्रेशर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जो है, तो ये कंडीशंस तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे किस कंडीशंस में ऐसा होता है, हार्ट हमारा सही से काम क्यों नहीं कर रहा है। हार्ट में अगर मान ली सपोज डैट कि वीक हार्ट मसल है, हमारा हार्ट मसल वीक हो गया हो, या फिर जो है वल्व डिजीज़ हो। अब इसको मैं पूरा डिटेल में इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। या तो पेशेंट को अर्दीमिया हो, ब्लॉकेज हो इन कोरोनरी आर्टरीज में, तो इस कंडीशन में हमारा हार्ट कांट पंप ब्लड, ब्लड वो पंप नहीं करेगा, वो दैट्स रीज़न प्रेशर डेवलप्स इन द वेसल। ये जो प्रेशर है इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं इन द मेडिकल टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है ना, वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो ये वेसल में जो ये यहाँ पे जो फ्लूइड जो इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ चला गया, सीधे हमारा प्लूरल स्पेस में, लंग्स में, यहाँ पे जाके ये जमा होने लग गया। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे टेस्ट जब कराओगे तो यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे सेल्स कम दिखाई देंगे, सेल्स यहाँ पे फ्यू दिखाई देंगे। फिर से यहाँ पे जब आप टेस्ट कराओगे तो LDH जो होगा वो हमारा लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम्स LDH का फुल फॉर्म क्या होता है, लैक्टेट हाइड्रोजीनेज।
एंजाइम, ये एंजाइम होता है जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है ना, नो इन्फ्लामेशन बिल्डअप, यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, सीधे ऑर्गन पे प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिजीज़, यहाँ पे ये सॉरी कोई इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो सॉरी कोई इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है। इन्फ्लामेशन होगा तभी तो हमें सेल्स ज़्यादा तौर पे मिलेंगे। कोई इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो है LDH भी, लैक्टोडिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है, ये इसकी जांच भी कराई जाती है। जब हमारा ये तो वो कम होगा। फिर से प्रोटीन जो होता है नॉर्मली, वहाँ पे प्रोटीन भी आपको मिलेंगे। जो प्लूरल फ्लूइड होता है, जो प्लूरल कैविटी जो होता है, यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में सबके ये में स्पेस में यहाँ पे जो है कुछ फ्लूइड जमा होता है। तो फ्लूइड में क्या क्या होता है, उसको प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड जमा हुआ, पानी जो कह रहे 10 to 20 ml, तो इसमें हो ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ETC। तो ये सारे जो कि आपको यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में मिलेंगे, लेकिन इन डिजीज़ कंडीशंस में ही ये कुछ आपको अल्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट, जो कि प्रोटीन आपको यहाँ पे लो दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पे पानी क्या होगा, हमारा पतला पानी दिखाई देगा। इसी से आपको समझ में आएगा कि वो केस किस चीज़ का बन रहा है। इन दी लैब में जब आप वो फ्लूइड को भेजोगे, जब वो सैंपल को भेजोगे, जो फ्लूइड निकाल करके, तो उसमें प्रोटीन की ये प्रोटीन की देखी जाएगी कंसनट्रेशन कितनी है। प्रोटीन लो मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन लो मिलने की वजह से जो है, जो वाटर होगा वो क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पतला पानी होगा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दिखाई देगा। स्ट्रॉ कलर, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक रीज़न ये हमारा हो गया कि और इस पे प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से हो रहा है। फिर सेकंड जो रीज़न हो गया हमारा, एक तो हमारा हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा है। दूसरा जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था, ऑर्गन में प्रेशर पड़ रहा है। देखो, ये अगर लीवर या किडनी की डिजीज़ हो, दूसरा जो कंडीशन बन रहा है वो हम देखते हैं। प्रोटीन इम्बैलेंस हो गया हो, प्रोटीन इम्बैलेंस। ट्रांसड्यूट की बात कर रही हूँ मैं, ट्रांसयूडेट या ट्रांसयूडेटिव इफ्यूज़न। एक तो हमारा हो गया कि अभी मैंने डिस्कस किया कि वहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है। दूसरा प्रेशर इंक्रीज, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन इम्बैलेंस हो रहा है। प्रोटीन इम्बैलेंस किसको कहते हैं वो हम देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा लीवर होता है, लीवर जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। और स्पेशली ये किसको बनाएगा, ये सिंथेसाइज करेगा स्पेशली अल्ब्यूमिन को, ठीक है। ये लीवर जो है हमारा प्रोटीन बनाने का काम करेगा। लेकिन जब है, अगर ये लीवर में अगर कोई डिजीज़ कंडीशन हो गया, कोई डिजीज़ हो गया, तो जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन है, ये जो लीवर जो है वो सिंथेसाइज करेगा लो प्रोटीन, कम बनाने लगेगा, सिंथेसाइज्ड लो प्रोटीन कम बनाने लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होगा वो हमारा प्रोटीन जो होगा, जो ब्लड में जो पानी होता है, ब्लड के अंदर जो पानी को पकड़ के रखता है, ठीक है। इन द नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन
प्रोटीन इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन में मैंने बोला प्रोटीन इम्बैलेंस हो गया, तो किस कंडीशन में, एक तो लीवर और किडनी डिजीज़, दोनों के कंडीशन में प्रोटीन हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये लीवर में डिजीज़ हो गया हो या फिर किडनी में डिजीज़ हो गया हो। तो प्रोटीन का हमारा मेन काम क्या है, स्पेशली अल्बुमिन, अल्बुमिन का काम क्या है, ब्लड के अंदर जो पानी होता है उसको होल्ड करके रखना, उसको पकड़ के रखना, ठीक है। और प्रोटीन का जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रोटीन का प्रेशर जो, यानी कि प्रोटीन जो है प्रेशर बनाता है ब्लड पे कि हाँ भाई पानी को पकड़ के रखना है। एल्ब्यूमिन का काम है कि भाई वो प्रेशर बनाता है कि प्रोटीन का प्रेशर कि जो ब्लड के अंदर पानी है होल्ड करके रखना है को, पानी को पकड़ कर रखना है। प्रोटीन का जो प्रेशर, जो प्रोटीन जो प्रेशर जो डाल रहा है, ठीक है, जो ब्लड पे कि एकदम पुल करके क्या पानी को उसके अंदर रखता है, खींच करके रखता है, ब्लड के अंदर पानी को रखता है, ठीक। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको हम ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन में अल्ब्यूमिन लेवल नॉर्मल होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर, ये जो प्रेशर जो बना रहा है अल्ब्यूमिन, अगर अल्ब्यूमिन का लेवल सही हो, अल्ब्यूमिन का लेवल कब सही होगा, जब लीवर हमारा सही से प्रोटीन को बनाएगा, जब हमारा ये किडनी सही से फंक्शन करेगा। ऑन्कोटिक प्रेशर नॉर्मल होगा तो पानी ब्लड के अंदर रहेगा, ठीक है, पानी अंदर ब्लड के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर ड्यू टू द सम रीजन लीवर डिजीज़ हो गया या फिर किडनी डिजीज़ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन जो होता है वो कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कब कम हो जाएगा, आपको वो मैंने डिस्कस कर दिया, लीवर और किडनी डिजीज़ में, ठीक है। तो ये होगा, या तो फिर माल न्यूट्रिशन हुआ। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसयूडेटिव इफ्यूजन्स। तो यह इस कंडीशन, ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट कंडीशन हम समझते हैं, एक्सयूडेटिव इफ्यूजन्स। एक्सयूडेटिव इन्फ्यूजन्स, एक्सयूडेटिव इन्फ्यूजन्स इट मीन्स कि जो हमारा पानी है, जो लंग्स में पानी है, पानी वहीं पे दिक्कत है, लोकल इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन हो गया हो या फिर इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो उस वजह से लोकल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सयूडेटिव इन्फ्यूजन्स कहते हैं।
और ये किस कंडीशन में हो सकता है, या तो टीबी की कंडीशन में हो सकता है, निमोनिया हो गया, पुलमोनरी एम्बोलिज्म केस में हो सकता है कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सुडेटिव इफ्यूशंस का केस बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो सेल्स हमारा होता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो जो सेल हमारा होता है वो डैमेज होता है, सेल डैमेज होगा। तो इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो हमारा हाई मिलेगा। सेल डैमेज होगा तो सेल्स हमें मिलेंगे, यहाँ पे सेल्स वहाँ पे कम मिल रहे थे, यहाँ पे सेल्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। फिर से LDH, क्योंकि सेल डैमेज हो रहा है तो ये जो एंजाइम होगा वो भी तो रिलीज़ होगा, तो ये हमारा हाई मिलेगा। प्रोटीन कंटेंट हाई हो गया तो जो पानी का कलर, जो फ्लूइड का कलर होगा वो अपीयरेंस कहीं ना कहीं क्लाउडी होगा, गाढ़ा होगा, टर्बिड। ठीक है, तो ये हो गया ये दो कंडीशंस जो कि मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और किस कंडीशन में एक्सुडेटिव इफ्यूशंस बोलते हैं। तो ये मैंने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, ये रीज़न्स है जिसकी वजह से, अब आपको रीज़न समझ में आया कि पानी जो भर गया है वो पानी क्यों भर गया है। क्योंकि अगर उस पेशेंट के को हार्ट की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में हार्ट की डिजीज़ हो, लीवर की डिजीज़ हो, किडनी की डिजीज़ हो, तो उस कंडीशन से में उस पेशेंट का फेफड़े में जाके पानी भर जाता है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। द फ्लूइड इज सेंट फॉर कलर एंड अपीयरेंस, प्रोटीन, LDH, कलर एंड साइटोलॉजी। ये देखो, फ्लूइड को फिर लैब में भेजा जाता है कलर, उसके अपीयरेंस को देखने के लिए, प्रोटीन, LDH, कल्चर, साइटोलॉजी, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। TLC DLC टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको मैंने डिस्कस कर लिए थे कि प्रोटीन और LDH किस कंडीशंस में लो और हाई होंगे। फिर से कल्चर किए जाएंगे, फिर से साइटोलॉजी, सेल की स्टडी की जाएगी कि कितने सेल्स है, जिससे कि पता चलेगा कि ट्रांसयूडेटिव का केस है कि एक्सयूडेटिव का केस है, तो जिससे कि हमें पता चल पाएगा। ओके, ये तो जो है हम प्लूरल टाइपिंग, ये था कि हम प्लूरल टाइपिंग क्यों करते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ से कि हम फ्लूइड निकालें और उस फ्लूइड की स्टडी करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो हमारा पर्पज़ होता है फ्लूइड को निकालना, वो हमारा कहीं ना कहीं थेरोपेटिक पर्पज़ होता है। थेरोपेटिक पर्पज़ इट मीन्स कि ट्रीटमेंट के लिए भी हम जो है इस फ्लूइड को हम निकाला जाता है। जब जो है पेशेंट की जो किस कंडीशन में प्लूरल टैपिंग, किस कंडीशन में डॉक्टर बोलता है, सजेस्ट करता है कि जाओ आप प्लूरल टैपिंग कराओ। पहले तो अगर मान लीजिए है पेशेंट रिप्रेजेंट करता है कि उसको क्या हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, सांस फूल रहा हो, फीवर बना हुआ हो। ठीक है, फीवर बना हुआ हो, फिर से जो है नॉर्मली जो है जो उसकी वेट है, वेट लॉस हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं डॉक्टर कि पहले तो आप चेस्ट एक्सरे कराओ। तो चेस्ट एक्सरे कराया, तो चेस्ट एक्सरे में वो अगर मान ली वहाँ पे फ्लूइड निकल रहा है, तो फिर डॉक्टर देखते हैं कि उसमें फ्लूइड कितना है, तो उसके लिए फर्दर फिर क्या करते हैं कि भाई ये CT स्कैन कराई जाती हैं। ठीक है, एक तो आपने जो CT स्कैन कराई, तो CT स्कैन कराई तो उसमें जो है पूरी डिटेल इमेज देखी जाती है, पूरा एवोल्यूशन फर्दर पूरा डिटेल इमेज देखा जाता है उसमें कि हाँ कितना पानी भरा हुआ है। फिर उसके बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है जो कि किए जाते हैं। तो अब ये तो ये हो गया, और दूसरा कि हम ट्रीटमेंट के लिए भी हम ये क्या कहते हैं प्लूरल टाइप में फिर से थोड़ा सेंटेसिस कराए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सेंटेसिस में कि जो फ्लूइड को निकाला जाए, भाई निकालने के बाद स्टडी कराया जाए कि भाई अगर एक्सरे में फ्लूइड निकल गया तो फ्लूइड का ये रीज़न देखा जाता है कि हाँ भाई किस डिज़ीज़ में ये फ्लूइड बन रहा है। कहीं वो उस पेशेंट को TB तो नहीं है, किडनी की डिजीज़ तो नहीं है, लंग्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, या चोट वोट तो नहीं लग गई हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस में भी किए जाते हैं।
तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम उसका फ्लूइड को निकाल देते हैं तो क्या होता है कि जो सांस लेने में जो दिक्कतें हो रही थी वो कहीं ना कहीं उसको आराम मिलने लगेगा। चेस्ट में जो भारीपन है वो ख़त्म होने लगेगा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी भरने की वजह से ये जो हमारा जो लंग्स आप देख रहे हो ये लंग्स ये कहीं ना कहीं ये सिकुड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी भर गया। अगर आप यहाँ से या फ्लूइड को निकाल दोगे तो ये लंग्स वापस ये एक्सपेंड कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और उस पेशेंट को कहीं ना कहीं राहत थोड़ी मिलेगी अकॉर्डिंग टू दी सिम्टम्स। ठीक है, तो रिमूविंग फ्लूइड अलाउज द लंग्स टू एक्सपेंड प्रॉपरली। ठीक है, ये बात मैंने डिस्कस कर ली। अब हम प्लूरल टैपिंग को हम करते कैसे हैं वो देखा जाए, इसकी प्रोसीजर क्या है। पेशेंट सिट अपराइट। पेशेंट सिट्स अपराइट लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड। पेशेंट को बिठाया जाता है और थोड़ा आगे झुकने को कहा जाता है। फिर स्किन इज़ क्लीन्ड एंड लोकल एनेस्थीसिया इज़ गिवन। एरिया को साफ कर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। A needle is inserted in the 7th to 9th intercostal space just above the upper border of the rib। यहाँ पे जो नीडल है वो उसको 7th से 9th इंटरकोस्टल स्पेस में रिब्स के ऊपरी किनारे के ऊपर डाला जाता है। ये साइड मेन हमारा क्या हो गया, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, 7 to 9th स्पेस यहाँ पे दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि हमारे वेसल और नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हुए ये निडल इंसर्ट की जाती है और जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड को निकाला जाता है। फ्लूइड इज एस्पिरेटेड स्लोली, फिर फ्लूइड को धीरे धीरे निकाला जाता है। निडल इज़ रिमूव्ड एंड ड्रेसिंग अप्लाइड। निडल को निकाल कर फिर मरहम पट्टी की जाती है। यूजुअली डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फॉर द सेफ्टी। देखो वहाँ पे पानी कितना भरा हुआ है उस चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराई जाती हैं, जो कि क्लियरली विजिबल हो पाएगा कि पानी कितना भरा हुआ है। तो उसी हिसाब से जो है नीडल को फिर इंसर्ट करना होता है। ठीक है, अगर पानी ज़्यादा भरा हुआ हो तो भाई उसमें ट्यूब से निकाले जाते हैं, अगर पानी कम है तो नीडल से निकाले जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है जब अब निकाला पानी तो उससे क्या हो सकता है? न्यूमोथोरैक्स। पेशेंट फील करेगा कि ये उसके जो लंग्स होते हैं वहाँ पे जो कैविटी है वहाँ पे हवा भर जाएगा। ब्लीडिंग होने का चांसेस हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते सकते हैं, कफ होने का चांसेस हो सकता है, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा। अगर वहाँ से निकालने के बाद जो है में भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकालने से लंग्स में स्वेलिंग हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो गया। तो आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में मैंने क्या क्या कवर अप किया है एक बार फिर से मैंने देख लेना है। इसको शॉर्ट में आप लोग देखो कि सबसे पहली बात है कि जो फेफड़े में पानी भर गए हैं उस जो फ्लूइड जो निकाले जाते हैं उस ये प्रोसीजर को प्लूरल टैपिंग और थोरेसिंथेसिस बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया भी कि जहाँ से निकाला गया है जो जहाँ पे पानी भरा है उसको प्लूरल कैविटी बोला जाता है। तो वो प्लूरल कैविटी क्या होता है वो मैंने डिस्कस किया। दो प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल कैविटी और ये बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आपको लंग्स का पूरा डायग्राम समझाया। इसके बाद फिर ये तो हो गया भाई कि ये क्या कहते हैं लंग्स का डायग्राम हो गया। प्लूरल हम प्लूरल टैपिंग क्यों करते हैं ताकि हमें डिजीज़ का पता चल सके। पानी जो फेफड़ों में पानी भर गए हैं उसके कारण पता चल सके कहीं टीबी की वजह से, निमोनिया, कैंसर या हार्ट फेलियर की वजह से तो नहीं वहाँ पे पानी भर रहा है। ठीक है, और ये रीज़न जो हो सकते हैं वो ट्रांसयूडेटिव दो तरह के होते हैं, ट्रांसयूडेटिव और
ट्रांसयूडेटिव एफ्यूज़न होता है। ट्रांसयूडेटिव एफ्यूज़न मैंने आपको बताया था कि जो कि अगर ऑर्गन में प्रेशर डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से होता है। तो वो ऑर्गन में प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर हमारा जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो रहा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ कब होगा, जब हमारा जो हार्ट होता है वो नॉर्मली ब्लड पंप नहीं करेगा, वो ब्लड हमारा जा कर के पंप नहीं करेगा, तो वो जो है वेसल्स में प्रेशर पड़ेगा। वो प्रेशर पड़ने की वजह से जो है वो फ्लूइड लीक होगा, जा कर के सीधे वो जाएगा प्लूरल स्पेस में, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में ऐसा हो देखा जाता है कि हार्ट हमारा सही से काम नहीं कर रहा हो। हार्ट काम नहीं कर रहा हो तो उसके डिजीज़ कंडीशंस मैंने बताई थी कि अर्देमिया हो गया, ये फिर से वल्व डिजीज़ हो गई, ये सारे कंडीशंस में ये जो है ऐसा होता है। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि किडनी की डिजीज़ हो गई, सिरोसिस लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर में लीवर की डिजीज़ हो या किडनी की डिजीज़ हो, तो ये प्रोटीन को मेनली ये बैलेंस करने का काम करता है। तो प्रोटीन जब हमारा इम्बैलेंस हो गया, प्रोटीन यानी कि जो कि ब्लड के अंदर जो पानी होता है उसको होल्ड करने का काम करता है। जो प्रोटीन जो प्रेशर डालता है उसको ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें जो प्रेशर जो अंदर जो प्रेशर जो पड़ रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर जो कि डिक्रीज़ कब होगा, प्रोटीन का प्रेशर जब ये ब्लड के पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, तब उसको ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर दूसरा कंडीशन बताया था मैंने एक्सुडेटिव एफ्यूजन्स, जो कि लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन और ये इंजरी हो गई, यानी कि जहाँ पे पानी है, सपोज दैट यहाँ पे पानी है, यहीं पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गया या फिर पुल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, तो ये उस कंडीशंस में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि सेल इंजरी वगैरह सब भी तो हो सकती है, इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि सेल्स जो है वो मोनोसाइट लिम्फोसाइट ये सारे सेल्स आपको दिखाई देंगे। फिर से प्रोटीन जो रिच कंटेंट प्रोटीन आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, प्लूरल कॉमन कॉज ये हो गया, निमोनिया का केस हो गया या तो कैंसर हो गया। वहाँ पे अगर मान ली सपोज डेट कि पेशेंट का लंग्स में ही कैंसर डेवलप हो रहा है, कैंसरस सेल्स डेवलप हो रहे हों, तो जिसकी कंडीशंस में भी यहाँ पे जो है पानी भर जाएगा वहाँ पे, ये हो गया। अब उसको हम जो है पानी भर गया तो उसको क्या करते हैं, लैब में भेजा जाता है, उसकी टीएलसी डीएलसी कराई जाती है, जो है मोनोसाइट लिम्फोसाइट ग्रैनुलोसाइट्स वगैरह सब देखे जाते हैं, कलर क्या है वो देखा जाएगा, एलडीएच ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। फिर से जो है अब निदान के तौर पे ट्रीटमेंट के तौर पे जब हमने जो फ्लूइड निकाला, तो फ्लूइड निकालने की वजह से क्या होता है, ये जो हमारा सपोज डैट यहाँ से फ्लूइड निकाल लिया तो ये जो लंग्स हमारा वापस एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया, तो उसको कहीं ना कहीं सांस लेने में जो है आसानी पड़ेगी, और जो हैवीपन जो भारीपन जो हो रहा था वो ठीक होगा। ठीक है, प्लूरल टैपिंग हम कैसे करते हैं, ये प्रोसीजर होगा। ये प्रोसीजर को हम अब वीडियो के माध्यम से भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो प्लूरल टैपिंग पे हॉस्पिटल में कैसे की जाती है वो होगा। ओके, बाय। ये विल अगेन अपलोड सम वीडियोज़ again upload video after 2 to 3 days. Okay, bye. If you like my channel, please like, subscribe and comment on it.